कांग्रेस का इतिहास ही रहा है सनातनियों का विरोध करना। सनातन धर्म का हमेशा से विरोध करा है कांग्रेस वालों ने, चाहे वो गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को उठा लो आप। अभी लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने बोला था कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है ना, उस शक्ति के खिलाफ हमारा युद्ध है, ठीक है। उसके पहले कहा था राहुल गांधी ने, जो मूर्ति है ना, उन मूर्तियों में जान नहीं है। घाट घाट पे बाणी बदले और कोस कोस पे पानी, और वोटिंग आते ही धर्म बदले पप्पू जैसा प्राणी। उसने हिंसक तो बोल दिया, और किसी के बारे में बोलता ना अगर ऐसा, दूसरी कौम के लिए फतवे जारी हो जाते उसके। 10 बार राहुल गांधी के बोलने के बाद कि हिंदू जाते हैं मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए, इंदिरा गांधी ने 5000 संतों को मरवाया। कितने हिंदुओं को रातों रात नसबंदी कराई गई उस टाइम पे। इतने सारे हिंदू विरोध के उदाहरण होने के बाद भी हिंदू उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, बंदे ने तमाचा दिया इनके मुंह पे। और जिसने भी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था ना, कमरे में बंद करके खुद के सर पे 50 जूते मारो तुम लोग। पूरा परिवार खराब है। थोड़ा समझाएंगे, माफी मांग लो, अगर नहीं मांगते तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। उनका शायद ये विचारधारा हो कि हम ऐसा करके दूसरे धर्मों को खुश कर लेंगे, जबकि ऐसा है नहीं बिल्कुल। जी, मेरा नाम सनातनी रवि रंजन है। रवि रंजन जी, हमारा मुद्दा है राहुल गांधी का बयान जो भी आया है, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हुए भगवान शिव की मूर्ति लेकर पार्लियामेंट में खड़े होकर एक चुने हुए सांसद होते हुए इस तरह की बयानबाजी करना, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये बहुत ही घटिया कार्य करा है राहुल गांधी ने। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कांग्रेस का इतिहास ही रहा है सनातनियों का विरोध करना, ठीक है। सनातन धर्म का हमेशा से विरोध करा है कांग्रेस वालों ने, चाहे वो गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को उठा लो आप, चाहे वो इंदिरा गांधी को उठा लो, चाहे जवाहरलाल नेहरू को उठा लो, चाहे किसी को उठा लो। और अब ये राहुल गांधी है, यही राहुल गांधी है 2014 में एक बयान देते हैं कि मंदिर में जो लोग जाते हैं ना, वो लड़कियाँ छेड़ने जाते हैं, ठीक है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने बोला था कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है ना, उस शक्ति के खिलाफ हमारा युद्ध है, ठीक है। उसके पहले कहा था राहुल गांधी ने कि जो मूर्ति है ना, उन मूर्तियों में जान नहीं है, ठीक है। उसके बाद से इस राहुल गांधी ने शक्तिहीन है और जान नहीं है, ये बोला था राहुल गांधी ने। फिर राहुल गांधी ने बोला था अभी 1 जुलाई को, राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि जो हिंदू होते हैं ना, वो हिंसक होते हैं, ठीक है। इनकी माता जी बोलते हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये साफ साफ साबित करते हैं ये लोग कि सनातन विरोधी हैं। और मैं देखिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे नेशनल क्रश घोषित किया जाता है, नेशनल पनौती घोषित किया जाता है, उसी तरह से राहुल गांधी को नेशनल घोषित कर दिया जाए सर, ठीक है। क्योंकि नेशनल कहलाने लायक ही है राहुल गांधी, ठीक है। और मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि राहुल गांधी को बाकायदा फुटबॉल बना के, और जिस संसद भवन से बोले हैं, ठीक है, उसी संसद भवन पे ऐसे बैठा के और वहाँ से एक जोरदार शॉट मारना चाहिए कि संसद भवन के बाहर जाके गिरे, ठीक है। और राहुल गांधी जब तक पूरे सनातनियों से क्षमा नहीं मांगते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक राहुल गांधी के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे और करते रहेंगे प्रदर्शन। क्योंकि राम सा हम मर्यादित हैं, तो हमें परशुराम सा क्रोध भी पाल रखा है हमने, ठीक है। तो वही चीज़ बोलना चाहूँगा, मर्यादित है तो मर्यादित रहने दिया जाए, क्रोध में मत तब्दील कीजिए हमारे शांति को। जिस दिन क्रोध में तब्दील कर देंगे ना इस शांति को, उस दिन राहुल गांधी के साथ साथ उनका पूरा कांग्रेस का सर्वनाश हो जाएगा। राहुल गांधी से 4 प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिन्होंने कन्हैया लाल का हत्या करा था, वो कौन से कौम के थे? क्या वो हिंसक थे या नहीं थे? 1989 से 1992 तक कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, वहाँ पे महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, बलात्कार करने वाले, मारने वाले हिंसक थे या नहीं थे? और एक चीज़ राहुल गांधी से और पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी एक चीज़ आप ये बता दीजिए, अभी जो जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पे बम से अटैक किया, बम फोड़ा गया, बम अटैक हुआ रियासी में, मैं पूछना चाहता हूं बम फोड़ने वाले कौन थे? कौन से कौम के थे? हिंसक थे या हिंसक नहीं है? और कौन से कौम के थे, ये बता दे राहुल गांधी, ठीक है। फिर राहुल गांधी से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा राहुल गांधी से कि राहुल गांधी एक चीज़ बता दें, अभी पीरागढ़ी में बच्ची के साथ रेप हुआ था, पांडव नगर में बच्ची के साथ रेप हुआ था, रेप करने वाले हिंसक थे या नहीं थे? और कौन से कौम से थे, ये बता दीजिए हमें राहुल गांधी जी, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, राहुल गांधी की जो मानसिकता है ना, बहुत दोगली मानसिकता है। वो बार बार हिंदुओं का समर्थन ले लेते हैं। जैसे नहीं बोला जाता है कि घाट घाट पर पानी बदले कोस कोस पर वाणी, चुनाव आने पे धर्म बदले पप्पू वैसा प्राणी। वही सेम चीज़ है राहुल गांधी के साथ। जैसे चुनाव आता है तुरंत भगवा ओढ़ लेते हैं, माला पहन लेते हैं, जनेऊ लटका लेते हैं, और जैसे चुनाव खत्म होता है इन्हीं सनातनी हिंदुओं के खिलाफ ये आग उगल देते हैं और इनको हिंसक बता देते हैं। तो ऐसे राहुल गांधी को मैं अयोध्या के हिंदुओं और जिन हिंदुओं ने वोट दिया है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने वोट को ऐसे जगह पर दे जहाँ से आपके सनातन धर्म की सुरक्षा का आश्वासन मिल जाए। जहाँ पे आपका सनातन धर्म सुरक्षित ही नहीं है, वहाँ वोट देने से क्या फ़ायदा है? अपने सनातन धर्म के लिए जियो, तभी आप देश भी बचा सकते हो और अपने धर्म को बचा सकते हो और खुद को भी बचा सकते हो। घाट घाट पे बाणी बदले और कोस कोस पे पानी, और वोटिंग आते ही धर्म बदले पप्पू जैसा प्राणी। उसने हिंसक तो बोल दिया, और किसी के बारे में बोलता ना अगर ऐसा, दूसरी कौम के लिए फतवे जारी हो जाते उसके। तो उसने ये चीज़ भी बोली थी कि अहिंसा परमो धर्मा,
तो मतलब ये चीज़ हमें फिर से वही सिखाई जा रही है और यही हमें सिखाने की कोशिश करी है। गांधी ने भी यही सिखाया था कि अहिंसा हमारा परम धर्म है, तो हिंसक बोल दिया, लेकिन उसने ये क्यों नहीं बोला कि धर्म हिंसा तथैव च। क्योंकि हमारे सनातन में यह है कि हमारे धर्म के लिए कोई बोलेगा तो उससे ज़्यादा बड़ा धर्म हमारा वो है कि हिंसा करना, क्योंकि हमारे धर्म के लिए बोलेगा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम आवेदन करना जानते हैं, निवेदन करना जानते हैं और भक्ताने पे दे दनादन करना भी जानते हैं, तो हम सनातनी हैं। इसको मैं समझाना चाहता हूँ, अगर इसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए भैया, पहले तो सबसे पहले वो काम कोई कर नहीं सकता। और तानाशाह कह ही जा रहे थे मोदी जी को, अगर इतना होता ना तानाशाह, इनके अंदर ही लगा दिए जाते इनको, अगर तानाशाही करते, क्योंकि वो तो हैं हिंदुओं के लिए। हिंदुओं की पहली चीज़ तो वो सबके लिए मानते हैं, कोई एक कौम के लिए पर्सनली करते नहीं कमेंट, लेकिन ये इनका काम ही ऐसा है। और हिंदू कर रहे हैं इन्हें सपोर्ट भाई साहब, जो इनके 99 वोट आए, सेंचुरी नहीं मार पाए, 203 सीटों पे ये खुशी मना रहे थे। क्यों मना रहे थे? जीते नहीं थे, खुशी मना रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो बीज डाला था, फूट डाली थी, वो पास कर दी। मैं ब्राह्मण मतलब हिंदुओं को बांट चुके हैं ये, लेकिन हिंदू समझ नहीं रहे इस बात को अभी भी। वो तो बस वही है, हमें फ्री का आज राशन मिल जाए, कल फ्री की बिजली मिल जाए, कल क्या हुआ वो नहीं पता, और कल क्या होने वाला वो नहीं पता। भैया सुनिए, इन गठबंधन की अगर 203 सीट आ गई हैं तो फिलिप्स के नारे लग रहे हैं। बीजेपी की 240 है सिर्फ बीजेपी की, मतलब 5 है, ठीक है। अगर बीजेपी की यहाँ पे 150 सीट आती ना, कसम से भाई कल को ये पाकिस्तान जिंदाबाद कर देते संसद में। उसने उन हिंदुओं को मुंह पे तमाचा मारा है 10 बार राहुल गांधी के बोलने के बाद कि हिंदू जाते हैं मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए। इंदिरा गांधी ने 5000 संतों को मरवाया। कितने कितने हिंदुओं को रातों रात नसबंदी कराई गई उस टाइम पे। इतने सारे हिंदू विरोध के उदाहरण होने के बाद भी हाँ हिंदू उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, बंदे ने तमाचा दिया है इनके मुंह पे। और जिसने भी कांग्रेस पार्टी का वोट दिया था ना, कमरे में बंद करके खुद के सर पे 50 जूते मारो तुम लोग, क्यों वोट दिया था तुमने। उसके बाद जहाँ तक रही राहुल गांधी की बात, तो सर राहुल गांधी पे आ जाते हैं। राहुल गांधी ने बोला कि अहिंसावादी हैं, तो वो तो खुद को ब्राह्मण बताता है, तो सबसे पहले हिंसावादी तो वो हुआ ना, क्योंकि वो भी तो खुद को हिंदू बोला था चुनाव के टाइम पे। 70% उसके सांसद है जो बोलते हैं हम हिंदू हैं, तो इसके मतलब वो भी हिंसावादी हैं। पूरी पार्टी फिर तेरी हिंसावादी की भरी हुई है, तू दूसरे को ब्लेम कैसे कर रहा है भाई। अब समझ में आया कि राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहते हैं लोग, यही कारण है, ठीक है। और जहाँ तक रही बात हिंदुओं की, हिंदुओं में सर एकता नहीं है, ये है सेकुलर। और जाहिर सी बात है कि अगर हिंदू हिंसावादी होता तो तू सांसद में खड़े होके बोल नहीं रहा होता आज भी। बस इतने से समझ जाओ। राहुल गांधी की ये बात पे हम बयान देंगे कि टिप्पणियाँ कदो ज़्यादा न करें। और ये सोमनाथ मंदिर जाते कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम असली जनेऊ पहनते हैं। हम उनसे ये बोलेंगे कि अगर हिंदू अहिंसा है तो तुम ब्राह्मण बोलते हो, तो इसका मतलब तुम भी हिंसावादी हो। सुन लो राहुल, ये तुम हिंदू नहीं हो। हमारा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। ये तो हमें लगता है कांग्रेस पार्टी चलती आ गई, किसी को काटना, किसी को मारना। वही 1975 वाला इनकी दादी ने वो इमरजेंसी लैंडिंग करवा के सबको हिंदू को कटवाना। जो अगर कोई दिया जला ले, वो जला ले तो उन्हें गोली मार दो। और उनके पोता एक निकला, इनके क्या नाम है, नाती निकला राहुल पप्पू। इससे बोलो कि बोलने की तमीज़ सीख लो। पूरा परिवार खराब है। इनसे थोड़ा समझाएंगे, माफ़ी मांग लो। अगर नहीं मांगते तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और इसके लिए हम विवश कर देंगे। उनका शायद ये विचारधारा हो कि हम ऐसा करके दूसरे धर्मों को खुश कर लेंगे, जबकि ऐसा है नहीं बिल्कुल। कोई भी धर्म केवल ऐसे बयानबाजियों से कोई अगर आज खड़ा होकर मुसलमानों को अच्छा बोलेगा और हिंदुओं को खराब बोलेगा, या फिर हिंदुओं को अच्छा बोलेगा केवल मुसलमानों को खराब बोल के, ऐसे तो कोई पार्टी जीत नहीं सकती। बिल्कुल सही भी करना पड़ेगा काम। जनता तो ये बातों से कितने दिन चलेगी पार्टी। एक बार जिता देगी जनता, दोबारा तो देखेगी कि नहीं भैया ये तो खाली बातों के शेर हैं बस। सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद बोला, ये भगवा गुंडे बोलते हैं, ये भगवा आतंकवाद बोलते हैं। इनके बस की नहीं है, हिम्मत नहीं है कि ये एक बार कसाब, याकूब मेनन या बुरहान वानी का धर्म या जात बता सके, क्योंकि ये 110 करोड़ हिंदू सहिष्णु है। ये 110 करोड़ हिंदू शांति प्रिय है, इसलिए ये बार बार गाली देते हैं। लेकिन मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि हम तांडव करने वाले प्रभु शिव को पूजते हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पूजते हैं, हम बंसी बजाले उस कृष्ण को भी पूजते हैं कि जब वो 99 गलतियाँ तो गिनते हैं, लेकिन जैसी 100वीं गलती होती है ना, वो बंसी हाथ से हट जाती है और हाथ में क्या आ जाता है, सुदर्शन। पार्लियामेंट में खड़े होके भगवान की फोटो दिखाना, हिंदुओं को हिंसक बताना, ये कहाँ पे जायज है? नहीं है। बल्कि ये बात नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस हमेशा ही हिंदू को और सनातनियों को टारगेट करती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप सत्ता में, आप चंद वोटों के लिए आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो, उनके बारे में गलत बोल रहे हो, कहाँ से सही है? पहली बात वो हिंदू है नहीं,
वो मुसलमान है, क्योंकि उनके दादा जो है वो है क्या कहते हैं फिरोज खान, ठीक है, और उनकी दादी थी वो पारसी थी। तो पहली बात वो हिंदू है नहीं, तो हिंदू को ही टारगेट करेंगे। और हमेशा उन्होंने किसको क्या कहते हैं सपोर्ट किया है, मुसलमानों की है। आप संविधान की किताब लेके दौड़ते हो कि भैया संविधान खतरे में है, अब वही उसका ही गलत घोटने काम कर रहे हो। क्या मतलब इसी का? मतलब हम सनातनियों का कोई मतलब नहीं है इस देश में, हमेशा सनातनी को ही टारगेट क्यों किया जाता है, हमेसा हिंदुओं का ही। ये मुलायम सिंह यादव देख लीजिए, राम भक्तों में गोलियां ये चलवा चुके हैं, मतलब संविधान को तो पहले गलत घोटा गया है ना। ये भारतीय संविधान आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगवा के ये क्या कहते हैं इंदिरा गांधी ने पहले गला घोट दिया है। बताइए कितने लोगों के साथ नरसंहार हुआ था जबरदस्ती। तो इसलिए राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, बल्कि लोगों से सभी सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। अब मोदी जी तो पहले खड़े हो गए कि ये बहुत बड़ा गलत बात बोल रहे हैं राहुल गांधी, जबकि ऐसा हिंदुओं के आस्था की बात है। आप वहाँ पे शिव जी की फोटो दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो? आप वहाँ पे अल्लाह की मतलब छोड़ दीजिए, उस बात को भी मुद्दा छोड़ दिए, वाहेगुरु की आपने दिखाया, क्या मतलब इस चीज का? आप वहाँ डिबेट करते हैं, आप बातें अपना जो भी विकास के बारे में तो कभी बात किया नहीं जाएगा राहुल गांधी पे, ठीक है ना, क्योंकि 65 साल से काम नहीं किया विकास के बारे में, तो आज क्यों करेंगे? हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा यही चीज हुआ है। मतलब उनकी बहन कहती है कि सबसे बड़े हिंदू कौन है? हमारे राहुल गांधी है। इसका मतलब सबसे बड़ा हिंसक कौन है? राहुल गांधी है। हिंसक है ना राहुल गांधी, तभी तो जनेऊधारी जनेऊ पहनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। भगवान की पूजा करने चले जाते हैं, उनको तरीका है पूजा करने का, कैसे पूजा करते हैं, कैसे जल चढ़ाते हैं। नहीं, सबसे बड़ा हिंसक राहुल गांधी है। इस चीज को उनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं 110 करोड़ हिंदुओं से ये बोलना चाहता हूँ कि दोबारा कभी भी इसके कहते कांग्रेस को कभी भी वोट मत दो, क्योंकि अब ये जो है हमारे सनातन को ही टारगेट करेंगे।